प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द भी बहुत खेमेबंदी होती है, उनके विरोध में, उनके पक्ष में। लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब बहुत कम इंतजार बचा है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कुछ ही देर में अब नए संसद, आज का जल्दी से अशोक अगर पूरा कार्यक्रम आप बता दें, क्योंकि 11 बजे से नए संसद भवन की तरफ पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। शुभ मुहूर्त है, गणेश चतुर्थी है, पुरानी संसद धरोहर बनकर रह जाएगी, नई संसद कार्यवाही का जिसे कहते हैं केंद्र बन जाएगा। क्या कुछ आज का कार्यक्रम है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल अंजना, फोटो सेशन के बाद तमाम सांसदों का कंबाइंड जो फोटो सेशन होगा, उसके बाद सेंट्रल हॉल में एक प्रोग्राम होगा, जिसमें करीब 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। जो सबसे सीनियर मोस्ट एमपी सांसद हैं, हाँ। उनके भाषण होंगे, जिसमें मेनका गांधी भी है, शिबू सोरेन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये तमाम लोग वहां पे एड्रेस करने वाले हैं। और तीनों का महत्व भी बता देते हैं। मनमोहन सिंह इसलिए क्योंकि राज्यसभा में सबसे ज्यादा वक्त तक रहे, शिबू सोरेन क्योंकि लोकसभा राज्यसभा मिलाकर सबसे ज्यादा वक्त वो संसद में रहे, और मेनका गांधी क्योंकि वो लोकसभा में सांसद के तौर पर सबसे ज्यादा वक्त पर रही। तो इनके भाषण होंगे, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे वहां पर, और स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, इन तमाम लोगों का जो सेंट्रल हॉल में ज्वाइंट सिटिंग होगी, राज्यसभा लोकसभा के सांसद तमाम सीटिंग करने के बाद, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की कॉपी लेकर के पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग की तरफ कूच करेंगे, और साथ में सांसद, मंत्रिमंडल के लोग होंगे, और नई संसद में फिर उनका जैसे गृह प्रवेश होता है वैसे ही नई बिल्डिंग में प्रवेश होगा, और उसके बाद उनकी सीटिंग होगी। वहां भी उनके भाषण होंगे, प्रधानमंत्री के, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, वेलकम किया जाएगा उनकी तरफ से। तो वो कार्यक्रम आज है, और आज नई बिल्डिंग में इनका प्रवेश हो जाएगा, और उसके कल से जो सुचारू बिजनेस है पार्लियामेंट का, जो बिल हैं उनके ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी, उनको टेबल किया जाएगा। आज 2 बिल आज लाए जा रहे हैं, 2 बिल ला रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण वाला जो मामला है वो कल, हम माने कि कल ही होगा। कार्रवाई 1:15 बजे वो शुरू कर रहे हैं इस संसद में। हाँ। मैं कह रहा हूँ जो अशोक ने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि नए चेहरे आएंगे तस्वीर, लेकिन इस नई संसद की तस्वीर तब बदलेगी जब 180 नई महिला सांसद भी नए चेहरे के तौर पर इस संसद में आएगी। 26 तक वेट करना होगा विनोद जी? नहीं, मुझे नहीं लगता। हमारे साथ ठीक है विनोद जी, छोटा कमेंट। इसके लिए 2026 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीमांकन जो होना है नई, एक जटिल काम है, ये एकदम से नहीं हो सकता कि कल हो जाए। इसके लिए 2 साल कम से कम चाहिए। तो ये 2024 का जो चुनाव है उसमें वो नहीं लागू होगा, 2026 में हो जाएगा। उसके बाद जो अगला चुनाव होगा, हाँ। उसमें जो है आप देखेंगे संसद की पूरी तस्वीर बदली। बहरहाल क्या बारीकियां रहती है, सबकी नजर रहेगी, लेकिन ये तस्वीर भव्य है। और जावेद अंसारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, तस्वीर दिखा रहे हैं हम, और जल्दी से एक कमेंट आपका भी इस पर ले लेते हैं, क्योंकि अब देखिए इतिहास में एक धरोहर के तौर पर पुरानी संसद हो जाएगी। आपने भी लंबे वक्त तक इसे कवर किया है। ये मतलब मूल्यवान तस्वीर है जो आज हम देख रहे हैं। तमाम पक्ष विपक्ष, 800 के आसपास सांसद इस तस्वीर में। आखिरी फोटो अंजना जी, आपको पता है जब ये ज्वाइंट तस्वीर होती है, हाँ। उसके फौरन बाद पार्लियामेंट अमूमन भंग हो जाती है, हाँ। तो कहीं उस बात का तो संकेत नहीं है। वैसे ऐतिहासिक है, एक नई पार्लियामेंट में हम लोग जाएंगे, लेकिन नई शुरुआत में नया जामा पहन लेने से ही नहीं सिर्फ काम होगा। हमें उम्मीद है कि जब नई बिल्डिंग में हम जाएंगे तो जो पार्लियामेंट की प्राथमिकता है उसको फिर से बरकरार की जाएगी। जो लेवल ऑफ डिबेट है वो जो होना चाहिए उस स्तर पे पहुंचेगा, और जो क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। जहां तक रही महिलाओं की बात, 2026 में मैं अभी एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 2026 तक के भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक शॉर्ट टर्म के लिए डिलिमिटेशन कमीशन विद ये सिर्फ इसी पर्पस के लिए बने कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको चिन्हित करें जिन्हें रिजर्व करनी है। तो इस बार भी हो सकता है, क्योंकि अभी 8 महीना बाकी है। हाँ, अभी ये दिलचस्प है, अभी 8 महीने बाकी है। अगर इस बार हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन इसको भी एक अलग, इसमें क्रेडिट वॉर होड़ लेने की शुरुआत मच चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी होती रहेगी। बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स है, ये उसका हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन से ही लगातार इस पर एक तरह से एक्सीलरेटर दबा दिया था। ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई गई थी, आप देखिए उनको भनक लग गई थी कहीं ना कहीं सरकार इस पे आगे बढ़ सकती है। इसीलिए अधीर रंजन चौधरी, आप बीजेडी और बीआरएस, इन तमाम, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी, उन्होंने वीमेन रिजर्वेशन बिल लाने की मांग की थी सेशन में। और आज सोनिया गांधी ने एंट्री के वक्त कहा कि अपना बिल है, तो अपना है। तो ये एक होड़ मचेगी, राजनीति है। 2024 के मद्देनजर क्या ये
अपने आप में ये विशेष सत्र बीजेपी के लिए घोषणा पत्र का रूप अख्तियार करेगा। एक चर्चा ऐसी भी चल पड़ी है, आज है वो दिन जब इस ऐतिहासिक धरोहर को भारत हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करेगा, उसके सम्मान को याद करेगा, लेकिन इसी के साथ नई संसद की तरफ कदम बढ़ेंगे देश के सांसदों के। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं सेंट्रल हॉल की, जहां पर इस वक्त सांसदों का पहुंचना फोटोशूट के बाद शुरू हो चुका है। सेंट्रल हॉल, पुरानी संसद, जहां पर अब सांसद पहुंच रहे हैं। यहीं पर एक कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें स्पीकर बोलेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। अशोक, बताएं पूरा कार्यक्रम जल्दी से। देखिए अंजना, सेंट्रल हम देख ही रहे हैं विजुअल्स, यहाँ पर ज्वाइंट सीटिंग है। ये आखिरी ज्वाइंट सीटिंग कहें इस पुरानी बिल्डिंग की, आखिरी फंक्शन एक तरह से आखिरी फंक्शन होगा। इसके बाद नई बिल्डिंग की तरफ इनका प्रवेश होगा। वहाँ पे प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के लोग, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, तमाम लोग चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री और कुछ सीनियर सांसद, जिसमें मेनका गांधी है, शिबू सोरेन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनके एड्रेस भी होंगे। वो अपनी अपनी यादों पूरी लिस्ट है। सेंट्रल हॉल में लोकसभा स्पीकर बोलेंगे, उपराष्ट्रपति बोलेंगे, प्रधानमंत्री अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल, मेनका गांधी, शिबू सोरेन, मनमोहन सिंह। क्या कंफर्मेशन है कि इतने लोग बोलने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मनमोहन सिंह जी की तो उसका तो स्वास्थ्य, दोनों लीडर्स हैं अपने अपने उसके राज्यसभा के, तो अल्टीमेटली 3 ही एडिशंस हैं। मेनका गांधी क्योंकि लोकसभा में सबसे वक्त तक सांसद रही हैं, ज्यादा वक्त तक, शिबू सोरेन क्योंकि मिलाकर लोकसभा राज्यसभा में रहे सबसे लंबे वक्त तक, और मनमोहन सिंह क्योंकि वो राज्यसभा में सबसे लंबे वक्त तक सांसद रहे हैं। ट्विस्ट विद डेस्टिनी, आधी रात को पंडित नेहरू का वो भाषण जिसके साथ देश की आजादी का बिगुल बजा था, वहां से लेकर आजाद हिंदुस्तान का ये सफर जो आज आपको संसद के सेंट्रल हॉल से लाइव तस्वीरें देख रही हैं, वाकई हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में अगर हम देखें तो ये यात्रा इस तरह की है जो आपको हिम्मत भी देती है, तैयार भी रखती है चुनौतियों के लिए, समझाती भी है कि लोकतंत्र का असल मायने क्या है, ये बताती भी है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर आपको अपने अंदर एक देश के रूप में सजोना है तो उसके लिए किस तरह से तैयार रहना होगा। ये भी बताती है कि आपके वोट में कितना दम है, ये भी आपको समझाती है कि आपको अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब ऐतिहासिक तस्वीरें हैं ये। और सोचिए कैमरे में फोटोशूट तो वो कैद हो ही गया है, जो अब 2023 आज की तारीख 19 सितंबर की तस्वीर है, लेकिन यहीं से जो पूरा लोकतंत्र का सफर है पुरानी संसद से नई संसद का, क्योंकि कहते हैं जिसे अंग्रेजी में द ओल्ड हैज ऑलवेज टू मेक रूम फॉर द न्यू, वही होने वाला है। आप पुरानी संसद को धरोहर बनाकर हमेशा के लिए यादों में कैद कर देंगे और नई संसद की तरफ बढ़ जाएंगे। वहीं पर अब पूरा एक्टिविटी होगा, जो बज़ आप देश की संसद, पुरानी संसद के सामने देखते थे, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। समय का ये चक्र है। और पुरानी पार्लियामेंट को भी आप देखें, 144 पिलर्स, खंभों पर वो टिका हुआ गोल, जिसको माना जाता है कि एक वक्त पर जो दो लटेंस और बेकर, दो बड़े आर्किटेक्ट्स के बीच में इस पर मतभेद भी हुए थे कि इसको आकार कौन सा दिया जाए, लेकिन गोल है। ये भारत के लोकतंत्र की निरंतर व्यवस्था को, जो कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है, आगे बढ़ता है, उस सबको बताता है। 13 लोकसभा होनी चाहिए थी, लेकिन 17वीं है, क्योंकि कई बार मिलीजुली सरकारें बनी जो गिर गईं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, लेकिन पुरानी संसद को अगर आप देखें तो वो हमेशा नींव रहेगी। उसने क्या कुछ नहीं देखा है। हम बात कर रहे थे शहीद भगत सिंह की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से ध्यानाकर्षण के लिए एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब वहां पर फोड़ा था। वहां से लेकर ट्विस्ट विद डेस्टिनी, आजादी का पूरा सफर, और फिर लोकसभा में चुनावों के बाद वहां पर सांसदों का पहुंचना, एक अमिट सफर की शुरुआत हुई। कई वाटरशेड मोमेंट्स आए जिसमें इमरजेंसी की चर्चा होती है, जिसमें मंडल आयोग की चर्चा होती है, जिसमें शाहबानो केस वर्सेस ट्रिपल तलाक बिल की चर्चा होती है, अनुच्छेद 370 का हटना है, जीएसटी है। इसी के साथ बीते दिन आपने देखा विशेष सत्र में प्रधानमंत्री ने पूरी संसदीय यात्रा, जो संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी, वहां से लेकर अब तक का हिंदुस्तान का, भारत का सफर पूरा बखान किया उसका। तो वैसे ही अधीर रंजन चौधरी ने भी तमाम मूल्यों का जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार में पारदर्शिता की कमी है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पंडित नेहरू भी विपक्ष की आवाज को सुनते थे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब सत्ता 2014 में संभाली थी तो लाल किले से कहा था कि मैं बहुमत से नहीं सहमति से देश को चलाऊंगा, लेकिन जिस तरह की लामबंदी और जिस तरह की जंग हम चुनावी देख रहे हैं उसमें सहमति की कितनी जगह बच गई है ये आपके सामने है, लेकिन कम से कम ये तस्वीर उस सहमति को जरूर दिखाता है। जल्दी से जो पूरा पैनल हमारे साथ है उनसे एक कमेंट ले लेते हैं। अशोक। अंजना, ये वही सेंट्रल हॉल है जहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। सत्र की शुरुआत के पहले दिन ज्वाइंट सीटिंग होती है, उनको एड्रेस करती है और अपनी सरकार के कामकाज के बारे में बताती है। दूसरा, ये वो सेंट्रल हॉल है जिसमें आखिरी फंक्शन हो रहा है पुरानी बिल्डिंग में, जिसमें सांसद मंत्री फुर्सत के लम्हे बिताते थे, चाय पीते थे, गपशप करते थे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता क्यों ना हो, वो तमाम आपस में बैठ करके। अशोक, नई संसद में इस तरह का कुछ है क्या? ऐसी कोई जगह है? ऐसी कोई जगह नहीं है अंजना, कोई सेंट्रल हॉल वहां पे नहीं है जहां पर ऐसे आकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता मंत्री गपशप किया करते थे। ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर अलग अलग कमरे जरूर बनाए गए हैं, कैफेटेरिया बनाए गए, लेकिन सेंट्रल हॉल जैसा कोई भी ऐसा सीटिंग एरिया नहीं है जहां पर आकर के हाउस से निकल करके लोग वहां बैठते थे। मेरा एक सवाल है अशोक जी, ये बजट सेशन जो है ज्वाइंट सेशन सेंट्रल हॉल में होती थी, तो नए पार्लियामेंट में कोई ऐसा प्रावधान है? बिल्कुल, एक ऐसा हॉल बनाया गया, वहां पर एक ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया जिसमें सेंट्रल हॉल की तरह मीटिंग स्थल बनाया गया, जिसमें 1200 से ज्यादा, क्योंकि 888 लोकसभा के सांसदों की सीटिंग और इसके अलावा जो राज्यसभा के सांसद हैं 500 के करीब, तमाम 1400 के करीब लोगों की सीटिंग का व्यवस्था की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे सेंट्रल हॉल है जिसमें आकर के लोग चाय पी सके, गपशप कर सके, गॉसिप्स कर सके, वो ऐसा स्थान नहीं है। गॉसिप कर सके आपने बोला, चलिए ठीक है। अगर सोशल मीडिया ने आपकी ये लाइन उठा ली तो फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे लोग। लेकिन एक सेकंड, लोकसभा राज्यसभा आमने सामने है। अशोक, जल्दी से एक बार पूरा स्ट्रक्चर आप बता दें। आप बता रहे थे कि कैसे गैलरी है, मीडिया के लिए अलग रास्ता है जहां से वो गैलरी में जाकर जो कार्यवाही है उसको देख पाएंगे। 4 लाइनों में जल्दी से जो स्ट्रक्चर है वो मोटे तौर पर समझा दी। बिल्कुल, पहले मैं गॉसिप बात को क्लियर कर दूं, क्योंकि जर्नलिस्ट भी अलाउड होते हैं वहां पर, और जहां जर्नलिस्ट होगा वहां गॉसिप जरूर होती है नेताओं के साथ, क्योंकि खबरें निकालना, दूसरी कंट्रोवर्शियल लाइन बोल रहे हैं। कहिए कि खबर के बारे में आपको अंदर की खबरें मिलती है। गॉसिप प्रधानमंत्री जी ने कल किया था कि यहाँ पर अंदर की बात और अंदर के अंदर प्रधानमंत्री ने कल बोला था। बिल्कुल, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक जिक्र कर देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक बार अशोक पूरा स्ट्रक्चर बता दे जल्दी से। तो अंजना, जो नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, मीडिया पुरानी बिल्डिंग में कहीं भी मूवमेंट कर सकता है जिनके पास ऑथराइज पास है, जिनका पास बना हुआ है। सेंट्रल हॉल में भी पहले परमिशन हुआ करती थी नेताओं के साथ बैठ के चाय पीने की, गपशप करने की, खबरें लेने की, ये हमेशा कहा जाता है, खुद प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोली। लेकिन नई बिल्डिंग में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। प्रेस गैलरीज हैं जहां पर पुरानी बिल्डिंग में भी हुआ करती थी। जब पास बन गया तो यहाँ पे एक एक्सेस सिस्टम होगा, जहां पे आप ऑथराइज्ड हैं वहीं पे आप जा सकते हैं। पास बनने का मतलब ये नहीं है पुरानी बिल्डिंग का कि आप कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। आप प्रेस गैलरी में जाएंगे सिर्फ वहां जा सकते हैं, कैफेटेरिया का में ऑथराइज है वहां जा सकते हैं, और जहां डेडिकेटेड जगह होगी आपके लिए वहां पे मीडिया अलाउड है। किसी भी मंत्री के रूम में या कहीं भी वो ऐसे जा नहीं सकता जब तक उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। पुरानी बिल्डिंग में ऐसा नहीं था, कोई भी पत्रकार पुरानी बिल्डिंग में किसी भी मंत्री के कमरे में दरवाजा खोल के अंदर घुस सकता था। कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती थी, जनरली ऐसा होता था। लेकिन नई बिल्डिंग में आप ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के रूम के बाहर भी, ऑफिस के बाहर भी मीडिया की मूवमेंट रहती थी कि वहां मीटिंग हो रही है तो वहां खड़े हो गए खबर लेने के लिए। लेकिन नई बिल्डिंग में ऐसा कतई नहीं होगा, जब तक वो आपको बुलाए नहीं तब तक आप वहां जा नहीं सकते हैं। किस तरह से क्रेडिट लेने की पूरी होड़ मच गई है महिला आरक्षण बिल पर। कांग्रेस पार्टी, देखिए चुनाव है और हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करेगी। आपको बताएं यूपीए के वक्त पे राज्यसभा से इसे पास करा लिया गया था, लेकिन आरजेडी से लेकर कुछ ऐसी पार्टियां थी, आरजेडी की तरफ से तो बिल फाड़ भी दिया गया था अशोक, और अब फाड़ा भी गया था, और मार्शल्स को बाहर निकालना पड़ा था। मार्शल्स को बाहर निकालना पड़ा था। आरजेडी का विरोध हुआ था महिला आरक्षण बिल पर, जब राज्यसभा के बाद लोकसभा में से पेश किया गया था, पास नहीं हो सका बिल। और कांग्रेस कहती है कि हम इसलिए पास नहीं करा पाए क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं था। और अंजना 96 से इस बिल को लेकर के कोशिशें की जा रही है। हाँ ठीक है, एक बार आ रहे हैं उस पर, लेकिन अभी जो बिल का है कांग्रेस का है ये बिल, ये सोनिया गांधी ने संसद भवन में जाते हुए प्रवेश के वक्त पर बोला था। सुना देते हैं आपको, सुनिए।
Women's reservation bill. एक ऐसे देश में जहां आज भी सवाल है, चुनौतियां हैं, महिला प्रतिनिधित्व को लेकर देश की संसद में आजादी के इतने बरस बाद वहां पर जब आप नेताओं को होड़ लेने की इस पूरी जंग में देखते हैं तो वाकई कई प्रश्न आपके मन में भी उठ रहे होंगे, वैसे ही मेरे मन में भी उठ रहे हैं। और ये सवाल सत्ता पक्ष से भी कि इतने बरसों तक तो इस पर फोकस नहीं रहा, अब जब चुनाव करीब है तब आप उस तरफ देख रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से ये मत सोच लीजिएगा कि अचानक महिलाओं की चिंता हो गई है। सवाल ये है कि आपको ये लग रहा है कि महिलाओं ने एक शांत क्रांति के जरिए अपने वोट के दम पर राजनीतिक दलों को यह एहसास कराया कि हम तय करते हैं कि मुकद्दर किसका सत्ता पक्ष में बैठने का होगा और किसके विपक्ष में बैठने का। तब आज महिला आरक्षण बिल को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने यहाँ पर मौजूद पत्रकारों से बात करें, पंकज, मीनाक्षी लेखी के घर के बाहर आप मौजूद हैं और महिलाएं वहां पर भारी तादाद में पहुंच गई हैं, क्या कह रही हैं? राजनीतिक दल की कार्यकर्ता हैं, आम महिलाएं हैं, इनकी सोच क्या है? देखिए अंजना, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगी। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची हुई, इनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, साथ में यहाँ पे एनजीओ से जुड़ी हुई समाज सेवी महिलाएं भी हैं, स्कूल टीचर्स भी हैं। और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे आपको दूर दूर तक खचाखच यहाँ महिलाएं नजर आएंगी। उत्साह है। कुछ देर पहले अंजना यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी पीएम मोदी के समर्थन में, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो खास आयोजन किया गया है तमाम महिलाओं के लिए जो यहाँ पर बैठी हुई है और चर्चा कर रही है इस बिल को लेकर। और क्या कहना है महिलाओं का, आइए आपको खुद उनसे हम ये बातचीत करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हमने अभी कुछ देर पहले महिलाओं से बातचीत की, गजब का उत्साह है इस बिल को लेकर। अंजना, क्या लग रहा है, लंबे समय से इंतजार कर रही थी महिलाएं? जी देखिए, ये ऐतिहासिक दिन है और स्वर्णिम अक्षरों में आज 19 सितंबर 2023 गणेश चतुर्थी के दिन 27 साल की लंबी जर्नी आज जाकर थम गई है। और 108वां जो कि अमेंडमेंट बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल था, 33% जो कि अब टेबल पे ले हो गया है। और उम्मीद है कि आज ये ऐतिहासिक दिन हम सब लोग इसको दर्ज कर रहे हैं और पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। अब ना केवल महिलाएं जो कि 50% न केवल सिर्फ वोट डालती थी, इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में ये ऐतिहासिक बहुत बड़ा डिसीजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं सहृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रियल भारद्वाज, जनरल सेक्रेटरी महिला मोर्चा। महिला मोर्चा से आप क्या कहेंगे और यहाँ पे किस तरह की और महिलाएं पे आई हुई हैं, क्या बातें वो कह रही हैं आप? यहाँ पर सब तरह की महिलाएं आई हुई हैं, जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत अच्छा काम भी कर रही है समाज में। उन सब के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, जितने जुड़े हैं उनकी आवाज बन के कहना चाहूंगी कि जो मोदी जी जो बिल लेके आ रहे हैं उसकी एक महत्ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही महिलाओं के बारे में सोच रही थी। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज ही पेश होगा महिला आरक्षण बिल। हालांकि पहले जो कामकाज को लेकर जानकारी आई थी उसमें स्पष्ट नहीं किया गया था कि आज बिल पेश होंगे या नहीं, नो बिल की बात की गई थी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, महिला आरक्षण बिल आज ही पेश हो सकता है। और ये तो तय है कि लंबा दिन आज हो जाएगा पार्लियामेंट की कार्यवाही का, जब नई संसद में शिफ्ट भी करेंगे। और अगर शुभारंभ इतना खूबसूरत होने के आसार दिख रहे हैं, आपको बता दें आज ही महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है। सूत्रों के हवाले से अभी खबर है, थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आज ही पेश होगा महिला आरक्षण बिल। शुरुआती जानकारी ही इसके बारे में आ रही है, क्या प्रारूप होगा इस बिल का, किस तरह के प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन लोकसभा में आज पेश हो सकता है, सिर्फ यही जानकारी इस वक्त आ रही है। विमेन रिजर्वेशन बिल लाइकली टू बी टेबल्ड इन लोकसभा फर्स्ट, ये जानकारी आ रही है। आज होगा या नहीं होगा, जब तक क्लैरिटी इस पर नहीं आती है, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा, ये जानकारी आ रही है। पेश होगा, लेकिन डिबेट कोई जरूरी नहीं कि आज हो। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फिर डिसाइड करेगी कल या परसों किस दिन डिबेट होगा। अंजना जी, ये पहला आज ही होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से काम करते हैं तो उसमें ये आज का ऐतिहासिक दिन है जिस पर ये किया जा सकता है। और आपने क्रेडिट की बात की, तो मैं बताऊं आपको कि ये लड़ाई जो है ना 1996 की, 1985 की, 88 की नहीं है, ये करीब 100 साल की लड़ाई है महिलाओं की पॉलिटिकल हिस्सेदारी की। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब सरोजनी नायडू होती थी, तब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात की थी। फिर जब आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी इस पर बड़ी चर्चा हुई। फिर 74 में जो महिलाओं के स्टेटस को लेकर रिपोर्ट बनाई सरकार ने, उसमें भी फीमेल पार्टिसिपेशन की बात की गई है। फिर 73, 74 जब अमेंडमेंट आया
राजीव गांधी जब लेकर आए नगर पालिका और पंचायतों के लिए, तो वो एक बड़ा काम था। फिर नरसिम्हा राव सरकार ने उस अमेंडमेंट को पास करवाया, फिर देवेगौड़ा आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 3 बार इस बिल को पास कराने की कोशिश की, 3 बार। तो उसमें भी 96 से तो कोशिश हो ही रही है, और फिर ये आया है तो मुझे लोकसभा में आया था तब फाड़ा गया था बिल्कुल आरजेडी के नेताओं, इसलिए सब अब बस इसमें केवल जो झगड़ा था वो है कि कोटा विद इन कोटा, तो क्या इस बिल में कोटा विद इन कोटा और शरद यादव का वो विवादित, हालांकि अब दिवंगत है, विवादित पूरी बयान था। श्रद्धांजलि उनको, लेकिन उनका वो विवादित बयान जो परकटी महिलाएं हैं उनके लिए रास्ता खुलेगा। देखिए और अहम बात ये ये है कि दुख वो के सर- साथ वो कहना सरकार पड़ता का है हिस्सा थे। कि जो संविधान निर्माता थे वो भी इसके लिए जगह नहीं बना पाए, लंबा संघर्ष चला, 100 साल का संघर्ष। और आज जाकर अगर ये वाकई महिला आरक्षण बिल को लेकर एक संजीदगी दिखाई देती है, लेकिन इसमें एक तो पेच एक मैं समझना चाहता हूँ कि अभी मुझे पता नहीं है कि नहीं, वो हमें भी कोटा पता within नहीं। कोटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोटा सारा विद इन जगह- कोटा देखिए, होगा या within- नहीं होगा, क्या प्रारूप होगा, क्योंकि जब यूपीए के बिल को आप देखें तो एक बार सिर्फ चुनाव लड़ सकती हैं महिलाएं, इस तरह के प्रावधान की भी उसमें बात थी, rotation तरह भी था। तरह के बहुत सारे उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो क्या प्रावधान है उस पर भी नजर आएगी। मुझे लगता है वो जाने बिना उस पर अंजना, जब कोई बिल भी- पेश हाँ। हो जाएगा, पेश हो जाने के बाद ये एमपी से कॉपी दी जाएंगी, तब उसके प्रावधान सामने आएंगे। मुझे लगता है कि ये बिल उस बिल से फर्क होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार इसको अपने बिल के रूप में पेश करेगी। ठीक है, ठीक और अगर ऐसा हुआ तो दोबारा राज्यसभा में जाना पड़ेगा उसके ठीक बाद, है। पास करने के बाद। ठीक है। एक बात मैं और कह दूं हाँ। कि सेंट्रल हॉल को लेकर के हम लोग एक बात कर रहे थे, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भी सेंट्रल हॉल में ही होता है, तो उसके लिए भी तो एक बड़ा हॉल तो बनाया ही गया है जहां जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा। अभी देखते हैं क्या क्या तस्वीर और प्रारूप निकलता है। जल्दबाजी में कुछ भी कहना या निष्कर्ष पर पहुंचना अच्छा नहीं होगा।